पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, केवल स्मृति मतलब केवल जीवन के अंत की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर जीवन के अंत की बात हो रही होती तो फिर हम पूरे जीवन क्या करेंगे। अगर केवल जीवन के अंत की बात हो रही है तो एक तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरा जीवन इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि ताकि अंत में कम से कम स्मरण आ जाए भगवान, पर एक्चुअली ये जीवन का अंत भी नहीं है। ये किसका अंत है? हाँ ठीक है, शरीर का अंत बोल सकते हैं। और क्योंकि अगर जीवन का अंत होगा तो फिर हमें मतलब हमें नीड नहीं लग रही ना अभी, क्योंकि जीवन का अंत किसने देखा है? सब अभी जो हाथ में है सब उसी के बारे में सोच रहे हैं। जीवन के अंत की बात हो रही है ना ये तो। हाँ एक्चुअली आप देखें कि ये अंते नारायण स्मृति, तो ये जीवन का अंत तो है ही। वो तो प्रभुपाद लिख ही रहे हैं कि कांस्टेंट, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। हमें किस स्तर तक पहुंचना है? हमें जीवन के अंत तक वेट नहीं करनी। आपका दिन का भी तो अंत होता है, हर दिन का अंत होता है, बल्कि हर कार्य का अंत है। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका भी तो अंत है। और हर कार्य के अंत में कैसे पता चलेगा कि नारायण की स्मृति हो रही है नहीं हो रही? तो यहां पर व्यक्ति के पास धन होता है, यहां पर व्यक्ति पूरा दिन एक्चुअली धन के लिए प्रयास करता है और रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि देश विदेश भी घूमता है। यह ज्ञान लेता है या सिद्धियां प्राप्त कर रहा है, तो ये सब चीजें उसके हाथ में हैं। पर उसके हाथ में क्या नहीं है? कैसे पता चलेगा कि हमें भगवान का स्मरण अंत में आएगा नहीं आएगा? अभी भी आपको पता चल सकता है कि भगवान का स्मरण आपको अंत में आएगा नहीं आएगा, जीवन के अंत में। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा हर कार्य के अंत में एक्चुअली भगवान का स्मरण आ रहा है नहीं आ रहा। और कैसे पता चलेगा कि हर कार्य के अंत में भगवान का स्मरण आ रहा है नहीं आ रहा? सिंपल है। संतुष्टि नहीं, शांति। यहां पर व्यक्ति भाग रहा है, उसके पास सारी चीजें हैं बट उसके पास संतुष्टि शांति नहीं है। वो भाग ही रहा है बस, वो सोच रहा है कल मिलेंगे, इसलिए तो भाग रहा है वो। और जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है वो भी भाग रहा है, वो भी सोच रहा है कि कल मिलेंगे। पर ऐसा कभी दिन आता है नहीं है, बल्कि पूरा जीवन व्यक्ति कमाता है और इसलिए अंत में फिर वो बांटने का सोचता है कि शायद अब तो मिल जाए, पूरा जीवन अब मैंने कमा लिया। और बल्कि पूरा जीवन यहाँ पर व्यक्ति पूरा जीवन क्या प्रयास करता है? माता पिता यहाँ पर पूरा जीवन क्या प्रयास कर रहे हैं? हाँ, माता पिता यहाँ पर परिवार के लिए प्रयास कर रहे हैं नहीं, बल्कि माता पिता परिवार के लिए भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। माता पिता किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? कि बच्चा एक्चुअली उन्हें आदर दे दे। मतलब इसी चीज़ को तो खोज रहे हैं कि मेरे को रिस्पेक्ट मिले। और यहाँ पर भक्ति मतलब ही यही है कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट या आदर देना सीखते हैं। यहाँ पर जो माता पिता पूरा जीवन अपना लगा देते हैं कि बच्चे कल को मुझे पूछेंगे, यही तो है, पर बच्चे नहीं पूछते। तो एक्चुअली यहाँ पर जीत कर भी हार हो जाती है नहीं।
और यहाँ भक्ति का मार्ग ही यही है कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अमान ही ना मान दे रहे, बल्कि तपस्या ही यही है, भक्ति की तपस्या ही यही है कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट दें। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ मेरा परिवार है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, हाँ, यहाँ पर केवल कृष्ण भी नहीं है। वैसे प्रभुपाद एक कोटेशन में, प्रभुपाद एक लेटर में लिख रहे हैं कि जब मैं अमेरिका आया तो मैं बिल्कुल अकेला था और मैं शुरू में सारा मतलब सब बुक्स का काम, सब किताबें मैं खुद से लिख रहा था, उनकी प्रूफ रीडिंग खुद से करवा रहा था और मैं खुद जाकर बुक्स सेल कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं अकेला था, पर प्रभुपाद कह रहे हैं मैं कभी अकेला नहीं था, मेरे साथ कृष्ण थे। और यहाँ पर तो बल्कि कृष्ण भी नहीं, बल्कि प्रभुपाद किसके बारे में सोच रहे हैं, प्रभुपाद केवल कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे, प्रभुपाद किसके बारे में सोच रहे हैं, हाँ, प्रभुपाद केवल कृष्ण के अगर बारे में सोचते तो प्रभुपाद वृंदावन में रहते। प्रभुपाद तो राधा दामोदर मंदिर छोड़कर गए थे। तो प्रभुपाद किसके बारे में सोच रहे हैं, प्रभुपाद कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे, प्रभुपाद कृष्ण के परिवार के बारे में सोच रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी प्रभु जी कह भी रहे थे ना, जैसे हम कैंप में जा रहे हैं तो वो हम केवल भगवान के दर्शन या भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे, वो गलत है। हम किस लिए जा रहे हैं, हम धाम क्यों जाते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद इसी श्लोक के परपट में लिख रहे हैं कि भगवान का निरंतर स्मरण कैसे आ सकता है, केवल और केवल भक्तों के संग से आ सकता है। तो एक्चुअली हम कभी धाम जाते हैं तो वहां पर सुनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ क्या है, बोलिए तो सही, सुनाई नहीं पड़ेगा, फायदा क्या हुआ। शुद्ध भक्तों का संग में भी मिस कर जाएंगे। एक तो ठीक है श्रवण करना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर जाकर काफ़ी भक्त होते हैं जो श्रवण नहीं कर पाते, मतलब हम कभी कर ही नहीं पाते थे। और वो स्टेज आपकी बाद में आएगी। शुरू में सब भक्त जाकर श्रवण करते हैं, उसमें से भी कई भक्त बीच में से निकल जाते हैं। वैसे तो वो घूमने में इंटरेस्टेड होते हैं। जो घूमने में इंटरेस्टेड है वो तो कभी भक्तों के साथ गया ही नहीं ना, मतलब। तो एक्चुअली भक्तों के संग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, भक्तों के संग से भी इंपॉर्टेंट है, पेन नहीं चल वैष्णव सेवा, क्योंकि हम श्रवण तो घर पे भी कर रहे थे, श्रवण तो अभी भी कर रहे हैं, श्रवण तो करते कितने साल ही हो गए। एक यहाँ पर है जहाँ पर हम मात खाएंगे। और ये मतलब सेवा, मतलब केवल सेवा नहीं होती, सेवा मतलब कि एक्चुअली सामने वाला व्यक्ति खुश भी होना चाहिए, नहीं। और ये सीखने में ही पूरा जीवन लग जाएगा। मतलब हम भी इस स्टेज में अभी तक सीख रहे हैं, मतलब हमसे भी गलतियां हो रही हैं। तो ये तो पूरा जीवन ही लगेगा सीखने में। केवल वैष्णव सेवा ऐसे नहीं कि केवल बर्तन धोना नहीं है, केवल झाड़ू मारना नहीं है। वैष्णव सेवा सही वर्ड है डिवोटी केयर, वो ज़्यादा एक सटीक, मतलब हमारा इंग्लिश में शायद समझ में आ जाए कि डिवोटी केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि अगर हमारा कमरा अच्छा नहीं है, तो उल्टा है कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारा कमरा अच्छा नहीं, कि किसी दूसरे को ऐसा नहीं मिला। इसको डिवोटी केयर बोलते हैं ना। या मेरे को किसी एक डिवोटी का फ़ोन आया कि उनके एक छोटा सा 1 साल का
बेबी है, और उन्होंने कहा कि रात में कभी मेरे को उठना पड़ता है, कभी वाइफ को उठना पड़ता है, आधे समय मैं संभालता हूँ, आधे समय तो वाइफ संभालती है, तो हम अलग अलग कमरे में कैसे रहेंगे? मतलब वो बच्चा जहाँ पर रहेगा वो दूसरों की नींद भी डिस्टर्ब करेगा। तो मैंने सोचा कि तो बेस्ट तरीका क्या है? अब कमरे तो सबको बैठ गए, माता जी और प्रभु जी इसके अलग अलग है, अब वो सब ए क्लास कैटेगरी के लिए भी ऑप्ट नहीं कर सकते। पर इसका बेस्ट तरीका क्या है? सॉल्यूशन क्या है? हाँ, किससे? कमरे से बाहर आ जाए। रात में 1-1 बजे लेकर घूमते रहेंगे कमरे से बाहर। कमरे से बाहर आ जाए एक्चुअली मतलब क्या है कि मतलब आप डिवोटी केयर समझे नहीं। कमरे से बाहर आ जाए यानी कि वो अपना देख लेगा, यही बात हो गई ना। हम क्या दे रहे हैं? वो तो ठीक है, वो तो कर ही लेगा, हम क्या करें? तीसरा व्यक्ति कमरे से बाहर आ जाए, ठीक है। अब वो तीसरा व्यक्ति हम भी नहीं, अभी समझ रहे हैं, अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। सॉल्यूशन बताइए। ये परीक्षा है ये। हाँ, ये आंसर है कि आपके पास कमरा हो तो आप उनकी जगह चले जाइए और आप उनको एक सेपरेट कमरा दे दीजिए। ये आंसर है। देखें, पहले आंसर्स क्या थे कि वो खुद चला जाए बाहर, दूसरा आंसर है कि तीसरा व्यक्ति चला जाए बाहर, और बेस्ट आंसर है कि मैं ही बाहर चला जाऊं। ये क्यों नहीं आता? हमारा आंसर ये आना चाहिए ना कि अगर मैंने सबसे महंगा कमरा लिया है तो मैं डिवोटी को दे दूं। भाई हम तो रोज सोते ही हैं, भाई सोने के लिए थोड़े आए थे धाम में। वैष्णव सेवा ये होती है, झुकना सीखना। और बल्कि जहाँ ज़रूरत है, अगर किसी को वास्तव में ज़रूरत है और उनको ज़रूरत है ना, नीड है, अब मैं सोच रहा था मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मतलब ऐसे तो किसी को बोलेंगे तो सबको बुरा लगता है। पर बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि व्यक्ति खुद अपना हाथ खड़ा करे और बोले कि मैं उनको अपना कमरा दे दूंगा, आप इधर सो जाइए। सोने की तो बात है, इसको कहते हैं वैष्णव सेवा। तो ये सीखने में ही हमारा पता नहीं पूरा जीवन लग जाएगा नहीं। अब ये अंदर से भी आना चाहिए। अभी तो चलो हम सोच रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पर ऐसा जब सामने आता है तब ऐसा होता नहीं है। तो जो फैसिलिटीज हमारे पास हैं उन फैसिलिटीज को छोड़ना वास्तव में भक्ति है ना। जो कि यहां पर क्या है, यहां पर सब अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। स्वधर्म अनुतिष्ठाया है कि मेरा धर्म है कि मेरे को मेरे परिवार को फैसिलिटीज देनी है। यहां पर मेरा परिवार है, यहां पर क्या है, कृष्ण का परिवार, कि मैं बाहर रह जाऊं कोई बात नहीं, भगवान के परिवार में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बाहर रह जाऊं मतलब सेवा के लिए रेडी रहूं, यानी कि मंदिर से बाहर चला जाऊं आप रेडी रहेंगे कि नेक्स्ट सेवा के लिए मेरे को बोला जाए, या बोला भी ना जाए बल्कि मैं खुद ढूंढ लूँ, उल्टा ही होना चाहिए। तो इसलिए एक बार हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए प्रसाद, जैसे इतना बड़ा कैंप होता है तो 1000 लोगों का प्रसाद बनेगा, तो मान लीजिए आपके प्रसाद में अगर तो बाल निकला नहीं, तो क्या होता है, हम दिखाते हैं, ये देखो बाल निकले, ये क्या बना है नहीं। या मक्खी, मान लीजिए मक्खी निकले प्रसाद के आपके प्लेट में मक्खी निकले, तो क्या करेंगे, 10 लोगों को बताएंगे कि देखो ये निकला। नहीं मैं आपको कुछ नहीं कर रहा, पर आप थोड़ा सा मतलब शोर मच जाएगा वहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? हाँ, बेस्ट सॉल्यूशन है आप चुपके से निकाल के नीचे दबा दीजिए और उसको प्रसाद की तरह पाइए, क्योंकि लाखों मक्खियाँ हम खा चुके हैं, वो एक मक्खी और चलेंगे इधर, इसमें बहुत बड़ी बात है। वो क्या है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। हम तो हमारा मतलब अपने बारे में तो मैं कह ही सकता हूँ कि हमारा जीवन तो ऐसे ही रहा है। तो अब अवसर मिला है वैष्णव सेवा करने का। तो वैष्णव सेवा यही है कि शोर ना बचे। वैष्णव सेवा यही है कि भगवान के धाम में आकर कोई मेरे बारे में बात ना कर रहा हो। नहीं वैसे भी होता ना कि किसी एक के बारे में बातें शुरू हो जाती, तो वो यानी कि समझना चाहिए कि यानी कि हमारा एक बार मैं एक वो भी पढ़ रहा था, एक बार नामदेव जी हैं जो पंढरपुर के नामदेव जी, तो एक बार वो किसी सभा में बैठे थे, तो
उन्होंने तो वहाँ पर किसी ने पूछा कि हाँ, तो एक्चुअली उनके तो वहाँ पर कोई गुरु थे, तो उन्होंने उनके सर पर ऐसे ठक ठक किया। तो उन्होंने बताया कि अगर मतलब अगर हमारे जीवन से, जैसे सर पे करने से आवाज़ आती है ना टक टक टक, तो कह रहे हैं कि अगर हमारे जीवन से अगर व्यक्ति बोल पड़ा, जैसे आप सर पे नॉक किसी के ठक ठक करो, तो अगर व्यक्ति तुरंत बोल पड़ा तो यानी कि उसमें अभी वास्तविक ज्ञान की कमी है। मतलब हम जितना ज़्यादा बोल रहे हैं उतना हमें वो दिखाता है कि हमारे अंदर ज्ञान की कमी। व्यक्ति शांत रहता है और बल्कि सुख दुख अपने ऊपर झेल जाता है, वो वास्तव में परिपक्व भक्त है, वो वास्तव में मैच्योर डिवोटी है। कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी क्लेश आ रहा है तो आप उसको सहन कर जाइए, और स्पेशली भक्तों के संग। तो हम वहाँ पर ये सीखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ श्रवण करने के लिए नहीं जा रहे। श्रवण तो आप यूट्यूब पे कर लीजिए। एसोसिएशन, बल्कि एसोसिएशन, वास्तविक एसोसिएशन ये है कि भक्तों के जीवन से सीखने जा रहे हैं। एसोसिएशन उसको कहते हैं, एसोसिएशन लेक्चर सुनना नहीं है। एसोसिएशन है कि वो उस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया था, जब उनके ऊपर ये परिस्थिति आई तो उन्होंने क्या। जब आप किसी को देखेंगे, अरे उसने तो अपना कमरा ही छोड़ दिया, ये चीज़ है, ये चीज़ आप नोट करके आइए अपनी कॉपी में। लेक्चर के पॉइंट्स मत नोट कीजिएगा, ये चीज़ नोट कीजिएगा कि व्यक्ति वहाँ पर लोग अपना सुख छोड़कर, अपना कंफर्ट छोड़कर कैसे सेवा कर रहे हैं। ये चीज़ें किताबों में नोट होनी चाहिए, है ना। और उसमें भी बल्कि हमें उसका अवसर मिला है, ऐसा नहीं कि मेरी सेवा है, हमें वो चीज़ें सीखने का अवसर मिल रहा है। और इसी को बोलते हैं कि अंते नारायण स्मृति। आपको जीवन के अंत का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, यही हम गा रहे हैं ना, कि हर कदम पे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, अगर हर कदम पे हम अपने आप को नीचे रखेंगे। तो इसी को कहते हैं प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, यही अमृत है। अमृत मतलब जो व्यक्ति कभी, अमृत मतलब जहाँ पर मृत्यु नहीं है, और मृत्यु वहीं पर है जहाँ पर अहंकार है। जहाँ पर हर कदम कदम पे देखिए मृत्यु है, हर कदम कदम पे मृत्यु है। और यहाँ भक्ति में कदम कदम पे हम रिस्पेक्ट देना सीख रहे हैं, है ना। हम कथाएं नहीं सीख रहे, हम स्टोरीज नहीं सीख रहे कि वहाँ पर स्टोरीज हुई थी, उनकी कथा हुई थी, नहीं, हम रिस्पेक्ट देना सीख रहे हैं। इसी को बोल रहे हैं अंते नारायण स्मृति। प्रभुपाद लिख रहे हैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। इस एक शब्द में सब कुछ है। मृत्यु के अंत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप प्रतिदिन, अभी भी यहाँ पर भी यही कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर भी हम दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। आप घर में दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, धाम में तो सोचना ही है। बस ये बता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।